अपने अंदर परमात्मा के लिए प्रेम जगाना सीखें। इस पर सत्संग करते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, गीता में आया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात असत वस्तु, व्यक्ति या क्रिया, उनकी तो सत्ता विद्यमान नहीं है और परमात्म तत्व सत का अभाव नहीं है। तात्पर्य है कि असत का अभाव ही अभाव है, सिवाय अभाव के कुछ नहीं, और सत का भाव ही भाव है, सिवाय भाव के कुछ नहीं। इस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, अर्थात शरीर में मैं और मेरा कर लेता है, तब उसमें अभाव की उत्पत्ति हो जाती है। कारण कि अभाव रूप असत के संबंध से अभाव ही पैदा होता है। अभाव उत्पन्न होने पर मनुष्य अभाव के दुख से दुखी हो जाता है। अभाव के दुख से दुखी होने पर उसमें उस दुख की निवृत्ति के लिए कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने पर फिर अभाव बढ़ता है, जिससे वह स्वाधीन नहीं रहता, अपितु पराधीन हो जाता है। कारण कि एक कामना पूरी होकर दूसरी कामना पैदा करती है और यह क्रम चलता ही रहता है। संपूर्ण कामनाएं कभी भी किसी की भी पूरी नहीं होती। परमात्म तत्व तो सच्चित आनंदमय है, परंतु प्रेम के आदान प्रदान के लिए मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग करके जब मनुष्य असत के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब उसमें सत, चित और आनंद की आवश्यकता, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए वह असत की कामना करता है। मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, यह सत की आवश्यकता है। मैं सब कुछ जान लूं, कभी अज्ञानी न रहूं, यह चित्त की आवश्यकता है। मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं, यह आनंद की आवश्यकता है। परंतु असत के साथ संबंध मानने के कारण मनुष्य से भूल यह होती है कि वह सच्चित आनंद की आवश्यकता को असत के द्वारा ही पूरी करना चाहता है। जैसे वह शरीर के द्वारा जीना चाहता है, बुद्धि के द्वारा ज्ञानी बनना चाहता है और इंद्रियों, अंतःकरण के द्वारा सुखी होना चाहता है। इस प्रकार उसमें आवश्यकता तो सत तत्व की रहती है, पर उसकी पूर्ति के लिए कामना असत की करता है। यही उसकी मूल भूल है। असत की कामना करने से न तो आवश्यकता की पूर्ति होती है और न कामना का नाश होता है। देखो, इनको समझो थोड़ा। आवश्यकता और कामना दोनों में भेद है। आवश्यकता उसकी होती है जो अविनाशी, चेतन और अपने से अभिन्न हो, एवं कामना उसकी होती है जो नाशवान, जड़ और अपने से भिन्न हो। इसलिए भगवत दर्शन, भगवत प्रेम, स्वरूप बोध, मोक्ष आदि की इच्छा कामना नहीं है, अपितु आवश्यकता है। यह नियम है कि आवश्यकता की तो पूर्ति होती ही है, पर कामना की पूर्ति कभी नहीं होती, उसकी निवृत्ति ही होती है। कामना की पूर्ति होना असंभव है। जब जीव अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तभी उसमें आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। चेतन की मुख्यता से आवश्यकता
और जड़ की मुख्यता से कामना होती है। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और कामना की निवृत्ति हो जाती है। अतः मनुष्य सत तत्व से विमुख हो जाता है और असत को ही सत्य मानकर उसको ही महत्ता देकर उसमें आसक्त हो जाता है। वह असत को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेता है। परिणाम यह होता है कि वह पराधीन, दुखी, क्लांत, पराजित, अभावग्रस्त और अनाथ हो जाता है। इतना ही नहीं, असत की आसक्ति दृढ़ होने पर वह पराधीनता में ही स्वाधीनता, दुख में ही सुख, क्लांति, थकावट में ही विश्राम, पराजय में ही विजय, अभाव में ही भाव और अनाथपने में ही सनाथपना मान बैठता है और मनुष्यता से पशुता की ओर चला जाता है। मनुष्य कितना ही पतित क्यों न हो जाए, उसमें सच्चित आनंद की जिज्ञासा दब तो सकती है पर मिट नहीं सकती। उसकी वास्तविक आवश्यकता कभी नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य थोड़ी भी दरिद्रता को नहीं चाहता, ऐसे ही वह अपने नाश को, अपने अनजानपने को और अपने दुख को थोड़ा भी नहीं चाहता। कभी सद्ग्रंथ, सद्विचार, सत्संग के द्वारा अथवा कोई आफत आने पर भगवत कृपा से मनुष्य की दृष्टि असत से हटकर उसके प्रकाशक सत की ओर चली जाती है। वह असत से विमुख होकर उसके आधार सत के सम्मुख हो जाता है। तब उसकी रुचि असत से हटकर सत तत्व में हो जाती है। असत की कामना न रहकर सत की जिज्ञासा हो जाती है। अर्थात आवश्यकता और कामना का भेद स्पष्ट हो जाता है। भेद स्पष्ट होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात असत से माना हुआ संबंध नहीं रहता। असत का संबंध मिटने पर मनुष्य को शांत रस का अनुभव हो जाता है। शांति को सत मानकर उसका भोग न करने से उसको अखंड रस का अनुभव होता है और अखंड रस में भी संतोष न करने पर उसको अनंत रस का अनुभव हो जाता है। असत से संबंध विच्छेद होने पर शांत रस का अनुभव होता है और सत में स्थिति होने पर अखंड रस का अनुभव होता है। कर्मयोग में शांत रस का और ज्ञान योग में अखंड रस का अनुभव होता है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का परिणाम एक ही है, अर्थात दोनों के परिणाम में अपने चिन्मय स्वरूप में स्थिति मोक्ष का अनुभव होता है। मोक्ष की प्राप्ति होने पर मुमुक्षा अथवा जिज्ञासा तो नहीं रहती, पर प्रेम पिपासा रह जाती है। इसलिए जब मुक्त पुरुष को अखंड रस में भी संतोष नहीं होता, तब उसको भगवान अपनी अहैतुकी कृपा से अनंत रस प्रदान करते हैं। अनंत रस को ही प्रेम कहते हैं। मुमुक्षा अथवा जिज्ञासा की तो पूर्ति होती है, पर इस प्रेम की कभी पूर्ति नहीं होती। जैसे धन की प्राप्ति होने पर भी उसका लोभ बढ़ता रहता है, ऐसे ही प्रेम की प्राप्ति अर्थात जागृति होने पर भी यह प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इसलिए इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान कहा गया है। प्रतिक्षण वर्धमानम। मोक्ष अखंड रस प्राप्त होने पर मैं मुक्त हूँ अथवा मैं योगी हूँ या मैं ज्ञानी हूँ, इस प्रकार अहम की एक सूक्ष्म गंध रहती है। अहम की यह सूक्ष्म गंध
मुक्ति में तो बाधक नहीं होती, पर प्रेम अनंत रस की जागृति में बाधक होती है। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में परस्पर मतभेद रहता है। प्रेम जागृत होने पर फिर मतभेद नहीं रहता। अतः प्रेम की जागृति में ही पूर्णता है। परमात्मा का स्वरूप सच्चित आनंदमय है। सत में असीम अनंत अपार सौंदर्य है। चित्त में असीम अनंत अपार ऐश्वर्य है और आनंद में असीम अपार अनंत माधुर्य है। सत में सौंदर्य इसलिए है कि अपनी सत्ता की तरफ सबका आकर्षण होता है कि मैं सदा बना रहूं। अपनी सत्ता में कभी अरुचि नहीं होती। चित्त में ऐश्वर्य इसलिए है कि मैं इतनी बातों का जानकार हूं। इस तरह अपने में विशेष जानकारी का, विद्वत्ता का, एक संग्रह का, एक प्रभाव का अनुभव होता है। आनंद में माधुर्य इसलिए है कि आनंद सबको मधुर, मीठा लगता है। सत, चित और आनंद तीनों एक होते हुए भी केवल दृष्टि भेद से अलग अलग प्रतीत होते हैं। वास्तव में जहाँ सत है वहाँ चित और आनंद भी हैं। जहाँ चित है वहाँ सत और आनंद भी हैं। जहाँ आनंद है वहाँ सत और चित भी हैं। परमात्म तत्व अंशी में तो सच्चित आनंद पूर्ण रूप से विद्यमान है, पर उनके अंश जीव में ये आंशिक रूप से विद्यमान है। संसार में जो सौंदर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य दिखाई देता है वह प्रतिक्षण मिटने वाला है, परंतु संसार के साथ अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य की दृष्टि संसार में ही अटक जाती है। उससे आगे परमात्म तत्व की तरफ जाती ही नहीं। राग के कारण वह संसार के क्षणिक सौंदर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य को ही स्थायी तथा सत्य मान बैठता है। यद्यपि संसार में दिखाई देने वाला सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य भी उस परमात्मा के ही सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य की एक झलक है, फिर भी मनुष्य उसको परमात्मा न मानकर उसकी स्वतंत्र सत्ता मान लेता है और उसको ही महत्ता दे देता है। सांसारिक सौंदर्य को महत्ता देने से ममता, ऐश्वर्यों को महत्ता देने से कामना और माधुर्य को महत्ता देने से आसक्ति पैदा हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसका जीवन विकारी, अशांत और परतंत्र हो जाता है। परंतु जब संसार से माना हुआ संबंध नहीं रहता, तब ममता, कामना और आसक्ति का नाश हो जाता है और मनुष्य निर्विकार, शांत और स्वतंत्र हो जाता है। अर्थात संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जब भगवान की अहेतुकी कृपा उस मुक्ति को भी फीका कर देती है, तब प्रेम की जागृति होती है। जैसे सूर्य का उदय होने पर 1000 वाट के लट्टू का प्रकाश तो मिट नहीं जाता, पर सूर्य के सामने उस प्रकाश का उतना महत्व नहीं रहता। ऐसे ही प्रेम का उदय होने पर निर्विकारता, शांति और स्वतंत्रता मिट तो नहीं जाती, पर उनका उतना महत्व नहीं रहता। महत्व न रहने से मैं निर्विकार हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, यह सूक्ष्म अहम भाव तथा इससे पैदा होने वाले सभी दार्शनिक मतभेद सर्वथा मिट जाते हैं। अर्थात अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत आदि जितने भी मतभेद हैं सब वासुदेव स्वरूप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में है। इसलिए वासुदेवः सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त के हृदय में किसी
एक मत का आग्रह नहीं रहता, अपितु सबका समान आदर रहता है। किसी एक मत का आग्रह न होने से उसके द्वारा किसी का भी कभी अनादर नहीं होता। परमात्मा के अंतर्गत जीव है और जीव के अंतर्गत संसार है, कारण कि संसार की सत्ता जीव के अधीन है। ययेदं धार्यते जगत, और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जब जीव संसार को अपने से अधिक महत्व देता है तब वह बंध जाता है, और जब अपने को संसार से अधिक महत्व देता है तब वह मुक्त हो जाता है। परंतु जब वह अपने से भी अधिक परमात्मा को महत्व देता है तब वह प्रेमी हो जाता है। जब तक जीव शरीर संसार को अपने से भी अधिक महत्व देता है तब तक उसका अभाव नहीं मिटता, उसकी गरीबी, उसका दारिद्र्य नहीं मिटता। उसको अनंत ब्रह्मांडों का आधिपत्य मिल जाए तो भी उसका अभाव बना रहता है। अभाव होने से उसके जीवन में दो बातें रहती हैं, मिली हुई वस्तु में ममता और जो नहीं मिली है उसकी कामना। ममता और कामना के रहते हुए मुक्ति नहीं होती, और मुक्ति हुए बिना अभाव नहीं मिटता, और अभाव मिटे बिना प्रेम नहीं होता। जब जीव अपने को संसार से अधिक महत्व देता है, अर्थात उसने जितनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निस्संदेहता से शरीर की सत्ता महत्ता मानी है, उतनी ही सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निस्संदेहता से स्वरूप की सत्ता महत्ता मान लेता है और अनुभव कर लेता है, तब उसके जीवन में अभाव का सर्वथा अभाव हो जाता है। अभाव का अभाव होने पर प्राप्त वस्तु, परिस्थिति इत्यादि में ममता नहीं रहती। अप्राप्त की कामना मिट जाती है, भोग और संग्रह की रुचि का नाश हो जाता है, प्राप्त वस्तु का दुरुपयोग नहीं होता, मृत्यु का भय मिट जाता है। फिर जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं उसको समय से पहले ही प्राप्त होने लगती हैं। जैसे जन्म से पहले मां का दूध प्राप्त होता है, लोभ न रहने से वस्तुएं उसके पास आने के लिए लालायित रहती हैं। एक ही दोष अथवा गुण स्थान भेद से अनेक रूप से प्रकट होता है। शरीर को अपने से अधिक महत्व देना, अर्थात शरीर को अपना स्वरूप मानना मूल दोष है, जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है। अपने चेतन स्वरूप को शरीर से अधिक महत्व देना मूल गुण है, जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। अपने को शरीर से अधिक महत्व देने का तात्पर्य है कि हमारी सत्ता शरीर के अधीन नहीं है, अर्थात शरीर के बिना भी हम रह सकते हैं और रहते हैं, जी सकते हैं और जीते हैं। शरीर के संबंध से हम बंधते हैं और संबंध विच्छेद से मुक्त होते हैं। शरीर संसार से अभिन्न है, अतः एक शरीर के साथ संबंध होने से संसार मात्र के साथ संबंध जुड़ जाता है। जब जीव परमात्मा को अपने से भी अधिक महत्व देता है, अर्थात वह जिस सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निस्संदेहता से शरीर को अपना और अपने लिए मान लेता है, उसी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निस्संदेहता से परमात्मा को अपना और अपने लिए मान लेता है, तब वह भक्त हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। परमात्मा को अपने से भी अधिक महत्व देने से मुक्ति का रस भी फीका हो जाता है। परमात्मा संपूर्ण संसार के परम प्रकाशक, परम आधार
परम आश्रय और परम अधिष्ठान है। जीव उस परमात्मा का ही अंश है जो अपने से अभिन्न है। उस परमात्मा को अपने से अलग मानना और जो अपने से भिन्न है उस शरीर संसार को अपना और अपने लिए मानना संपूर्ण दोषों का मूल है। परमात्मा को अपना मानना सत का संग है और शरीर संसार को अपना मानना असत का संग है। जो मिला है और बिछुड़ जाएगा उस शरीर संसार को अपना मानने से ही जो वास्तव में अपना है वह अपना नहीं दिखाई देता। इसी का परिणाम है कि मनुष्य को अपने जीवन में अशांति, दुख, अभाव, नीरसता, पराधीनता, बंधन आदि अनेक दोषों का अनुभव होता है। जब तक मनुष्य को शरीर अपना और अपने लिए प्रतीत होता रहेगा तब तक वह कितना ही साधन कर ले, तपस्या कर ले, अभ्यास कर ले, श्रवण, मनन, निदिध्यासन कर ले, उसको परम शांति नहीं मिलेगी। उल्टे उसमें अभिमान पैदा हो जाएगा कि मैं इतना जानकार हूँ, इतना तपस्वी हूँ, मैं ऊंचा साधक हूँ इत्यादि। अभिमान से सब दोष उत्पन्न होते हैं और पुष्ट होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर को अपना मानकर वह कुछ भी करेगा, उससे उसके अभाव की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए यह सिद्धांत है कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वह हमारे कुछ काम नहीं आ सकता। हाँ, उसके द्वारा दूसरों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वह दूसरों का तथा दूसरों के लिए ही है। सेवा अथवा त्याग के सिवाय उसका और कोई उपयोग नहीं है। अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने से, बहुत व्याख्यान सुनने से, बहुत सी बातें जान लेने से ही जीवन में दुख, अशांति, अभाव, पराधीनता का नाश नहीं हो सकता। उससे मनुष्य की बुद्धि बलवती बन सकती है पर सम स्थिर नहीं हो सकती। बुद्धि बलवती होने से मनुष्य अच्छा व्याख्यान तो दे सकता है, पुस्तकें लिख सकता है, अनेक विद्याएं सीख सकता है, शास्त्रार्थ में दूसरे को हरा सकता है, बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, पर पराधीनता से नहीं छूट सकता। अगर मनुष्य चाहे तो वह शास्त्रों के अध्ययन के बिना भी यह अनुभव कर सकता है कि जो वस्तु मिली है और बिछुड़ जाएगी वह अपनी और अपने लिए नहीं है। उसको अपनी और अपने लिए न मानने पर ममता और कामना नहीं रहती। ममता और कामना न रहने पर बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि सम होने से असत से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात शरीर संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन सदा के लिए छूट जाता है और केवल शुद्ध प्रेम का प्राकट्य होता है। इस प्रकार यह सत्संग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।